अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं प्रिय विद्यार्थियों। और आज आप लोगों ने सारों ने अपडेट देख ली होगी। स्पेशली मैं पटवार भर्ती की बात करूं तो काफी समय से बच्चे मैसेज करते कि सर एग्जाम कब होगा कब होगा। और आज उसी सिलसिले को लेकर के साइट पे कुछ अपडेट आया है, अध्यक्ष साहब का कुछ अपडेट आया है, तो जिसको लेकर के मैं कुछ बच्चों को ये जो जिज्ञासा है वो शांत करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि पहले पटवार का एग्जाम सभी को विदित है कि स्थगित हो गया था, उसके पश्चात जैसे ही कयास लगा रहे थे कि एग्जाम हो जाए, काफी बच्चों ने ट्विटर टैग अभियान भी चला रखा है कि एग्जाम है वो जल्दी कराया जाए, क्योंकि रीट के अंतर्गत है, उनका एग्जाम जल्दी होगा तो बच्चों को बेनिफिट भी हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि आज जैसे कि बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो उन्होंने कह दिया है कि जो पीछे पटवार का एग्जाम स्थगित हुआ था उस एग्जाम को हम जल्दी ही करवाने की कार्रवाई है वो शुरुआत कर दी गई है। और उम्मीद करते हैं कि आज या कल है इसकी आपको डेट भी अनाउंस हो जाएगी है। हो सकता है थोड़ी लेट भी हो जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम होगा कब होगा, क्योंकि मोस्टली उन बच्चों की ज्यादा इच्छा है जो पटवार को छोड़ करके रीट की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा ये आपको आइडिया बता रहा हूं कि एग्जाम है वो किस तारीख को हो सकता है। जैसे कि बात करते हैं साथियों कि अप्रैल का जो महीना है, तो अप्रैल के महीने के अंतर्गत है रीट का एग्जाम है। तो अप्रैल के अंतर्गत अप्रैल के लास्ट जो वीक है उसके अंतर्गत रीट का एग्जाम होगा। और दूसरी बात मैं बात करूं कि जो बोर्ड के एग्जाम है, माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने मीटिंग भी पीछे की थी और सीबीएसई के जो एग्जाम वगैरह हैं वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, अप्रैल के लास्ट के अंतर्गत है। तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने इशारा भी कर दिया है कि अप्रैल के लास्ट में है हम शुरुआत कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम की है, तो यानी कि मई के महीने में बोर्ड के एग्जाम भी चलेंगे है। तो मई के महीने के अंतर्गत है हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के एग्जाम होने हैं उसको लेकर के ये पूरा व्यस्त शेड्यूल है। मई का है, अप्रैल का है, तो अप्रैल के अंतर्गत हम बात करेंगे। अप्रैल का जो लास्ट वीक है उसके अंतर्गत रीट का है। और अब बोर्ड के पास जो टाइम बचता है दोस्तों वो मार्च का है और 15 अप्रैल तक का टाइम है। तो मार्च या 15 अप्रैल का टाइम है, इसी टाइम के अंतर्गत है अधीनस्थ बोर्ड है कोई एक इसमें है डिसाइड कर सकती है। दूसरी बात में अपनी बात करेंगे, पटवार के काफी ज्यादा अभ्यर्थी हैं और आपने पीछे देखा होगा कि पटवार का जो एग्जाम होगा वो 6 शिफ्ट में होगा और 3 चरणों में हो गया। तो 3 चरणों में इसका एग्जाम होना है और 6 शिफ्टों में होना है। आप सोच सकते हो 7-7-7 मतलब 21 दिन का इसमें इनको अंतर चाहिएगा है। तो मैं ये मान रहा हूं कि एग्जाम जो संभावना है इसकी 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में है, अधीनस्थ बोर्ड है इसके एग्जाम की तारीख है वो डिक्लेयर कर सकता है। अब आपको साथियों क्या करना है, क्या अपनी तैयारी को किस तरीके से रूप देना है, तो उस पे आते हैं। तो काफी बच्चे जो पुराने पीछे से लॉकडाउन से तैयारी करते आ रहे हैं, जो लॉकडाउन से तैयारी करते आ रहे हैं, इस टाइम के अंतर्गत है अपना जो सारा जो सिलेबस है उसको पुनः दोहरान कर सकते हैं। कुछ करंट की बात करें साथियों, तो अब का जो करंट है वो शायद ही नहीं आना है, पीछे का जो करंट है वो आप देख सकते हो, जो आपने पीछे पटवार में तैयार किया था है उसको आप अच्छे से परिचित तैयार कीजिए। क्योंकि साथियों जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, मैं बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम था वो उसके अंतर्गत है पीछे का 2 साल पहले का है वो करंट पूछ लिया गया था है। तो ये आप छोड़ दीजिए कि आज का हम करंट पढ़ें पहले का पढ़ें, पीछे आपने जो पढ़ा है उसको लेकर के चलिएगा, पीछे का आपका जो शेड्यूल है उसको लेकर चलिए। और अभी आपके साथ पास है 1-1.5-2 महीना मिलता है, इस महीने में अपनी तैयारी को और अधिक परखर कीजिएगा है। दूसरी बात है रीट वाले जो विद्यार्थी हैं, तो जिन्होंने अपना जो एक ध्येय कर लिया है कि मुझे रीट की करनी है पटवार की करनी है, तो उन्होंने बच्चों ने, कई बच्चे तो टर्न भी हो गए थे, पटवार छोड़ करके रीट में आ गए थे। तो ऐसा ना हो कि विचलित हो जाओ, अब आप पटवार छोड़ के वापस रीट में आप रीट छोड़ के वापस पटवार में आओगे, तो इस प्रकार से आपकी है दोनों प्रकार से भ्रामक स्थिति रहेगी है। तो जिस लक्ष्य के प्रति आप अभी लगे हो ना, उसी के प्रति आप तैयारी करते रहिए, इस अधूरजुल में मत रहिए कि मैं इसकी करूं या उसकी करूं है। और जो पटवार के बच्चे हैं वो मत ये घबराइए कि रीट वाले बच्चे सीट ले लेंगे, क्योंकि रीट वाले हैं वो काफी अभी पिछले समय से जैसे विज्ञप्ति जारी हुई है तब से उनका पूरा शेड्यूल है वो रीट को लेकर के ही फोकस हो चुका है। और बात करें एग्जाम की, अगर पटवार का एग्जाम पहले होता है, रीट से पहले होता है, तो भी क्या है कि वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी के प्रति लगन है, क्योंकि रीट का और पटवार का सिलेबस का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है साथियों। पटवार में करंट को मिलाएं तो कम से कम 15 सब्जेक्ट बनते हैं, आपके 15 सब्जेक्ट बन जाएंगे वहां पे हैं।
और 14 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं रीट के अंतर्गत, उन 14 लाख में से 30,000 सीट है। और यहाँ पटवार की बात करें, यहाँ भी तकरीबन 14 लाख फॉर्म है, उनमें से 45 या 5,000 के आसपास सीट हैं। तो जो बच्चे रीट के कर रहे हैं वो रीट के ही प्रति वो कंसल्ट है, उनका ही उनके प्रति फोकस है, उसी में लगे हुए हैं। और अगर हाँ रीट होने के बाद पटवार की ओर जाएंगे तो बहुत कम टाइम मिलेगा उनको, क्योंकि 1-1.5 महीना मिलेगा, तो इतने कम टाइम में वो तैयारी होने भी मुश्किल है। और जिन बच्चों का स्टार्टिंग से लेकर पिछले 1-2 साल से लेकर के सिर्फ और सिर्फ जो मोटो है पटवार के प्रति रहा है, तो वो बच्चे अपनी तैयारी को और अधिक प्रखर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा अंजाम दे सकते हैं। साथियों, ये 1-1.5 महीने का टाइम है, ये भूमिगत हो जाने का समय है। किसी से ये मत पूछे कि अब मैं क्या पढ़ूं क्या न करूं, ये लास्ट का टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवाइज का टाइम है। आप मॉडल पेपर के माध्यम से या टेस्ट सीरीज के माध्यम से और अपने रिवाइज के तरीके से अपनी तैयारी को और अधिक तेज कीजिएगा, तभी आपकी सफलता साथियों सुनिश्चित हो जाएगी है। दूसरी बात और कहूं साथियों कि अभी हाल ही में एसआई की भर्ती आ चुकी है, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आ चुकी है। और एक बात और, इन्हीं दिनों के अंतर्गत है आपको एक बिग अपडेट और मिलने वाला है राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से, क्योंकि हाई कोर्ट भी जल्दी एग्जाम की डेट है वो एलडीसी की डिक्लेयर करने वाला है। तो एलडीसी वाले बच्चे, कृषि पर्यवेक्षक वाले अदर तैयारी कर रहे हैं, एसआई वाले अपना टारगेट अलग लेके चल रहे हैं, पटना और रीट वाले तो उनका अलग ही सब्जेक्ट अलग ही फील्ड में चले गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग बच्चे हो अपने ही फील्ड अपने जोन में, तो इस जोन को साथियों आप अधिक से अधिक स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से रूप दे दीजिएगा। यही 1-1.5 महीने का टाइम है आपको अगला भावी पटवारी बनाएगा। साथियों, ये मेरा वायदा है कि ये 1 महीने आप किस तरीके से निकालोगे। अगर 1 महीना आपने रोंदूपन से निकाल दिया तो रोंदे ही रह जाओगे। अगर 1 महीना आपने अपनी तैयारी को अति शेड्यूल वाइज है पूरा सेटअप करके चलोगे, एक पूरा विजन लेकर के चलोगे, तो आपकी तैयारी है बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो यही मेरा कहने का साथियों उद्देश्य था कि मई के अंतर्गत है बोर्ड के एग्जाम होने हैं, अप्रैल के लास्ट में है रीट का एग्जाम होना है। अब बोर्ड के पास जो टाइम बचा है साथियों, तो वो मार्च या अप्रैल आता है, उनमें वो टाइम देख सकता है। और उसको भी है 3 चरणों में एग्जाम करवाना है, तो आप सोच सकते हो कम से कम आधा या 20-22 दिन है उनको अधीनस्थ बोर्ड को भी चाहिए पेपर करवाने के लिए है। तो ये जो टाइम है, इतने कम टाइम में आप अपना जो पीछे पढ़ा गया है उसको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, अपना जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। जिन सब्जेक्ट का रोल ज्यादा है जैसे मैथ वगैरह का है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा साथियों। ये तैयारी ही लास्ट की तैयारी, पीछे की आपकी लॉकडाउन की 1 साल की तैयारी और अब 1 महीने की तैयारी बिल्कुल इक्वल है। इस 1 महीने में आप जितना जो पढ़ोगे पीछे 1 साल में पढ़ा उतना आप रिवाइज कर दोगे है। तो यही मेरा कहने का साथियों उद्देश्य था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।